बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं जासमिन शर्मा और शुरुआत उधमपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां आज सुबह से ही बसंतगढ़ के कुरू इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और अभी भी ये मुठभेड़ हो रही है। बसंतगढ़ के कुरू इलाके में करीब 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये हैवी फायरिंग हो रही है। सुबह से ही आतंकियों की घेराबंदी हालांकि कर ली है, साथ ही साथ पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। एक तरह से कर्फ्यू की स्थिति जो वहां से हमारे सहयोगी थे बता रहे थे, लेकिन ये पूरा पहाड़ी इलाका है उधमपुर के बसंतगढ़ का कुरू इलाका, और यहाँ पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है और 4 आतंकियों के छिपे होने की यहाँ पर खबर है। और ये कुछ समय पहले की तस्वीर है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं यानी कि नेचुरल केव्स नुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं और आतंकियों के छिपे होने की जानकारियां यहाँ पे खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल सतर्क हुए। अतिरिक्त फोर्सेस भी यहाँ के लिए रवाना कर दी गई थी। उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है और यहाँ पर ये आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। तो उधमपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां के बसंतगढ़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है और 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बसंतगढ़ एरिया में 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। इस बीच सुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेंद्र, अभी क्या ताजा अपडेट है, क्योंकि ये मुठभेड़ और हैवी फायरिंग की खबरें सुबह से सामने आ रही हैं, अभी तक क्या जानकारियां निकल कर आई सामने? देखिए, लगभग अभी 6 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है इस इलाके में। सुबह से जी आ रही है, क्योंकि काफी ये एरिया जो है डेंस फॉग है। फॉग की वजह से काफी दिक्कत इन लोगों को आ रही है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस और घना जंगल भी है और इससे काफी डिफिकल्टीज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रही है, लेकिन अभी भी सर्च कार्डन अप जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस वहां ऊपर पहुंच चुकी हैं पहाड़ों पे और लगातार जो है इस तरह की जो सर्च है वो चल रहे हैं। ठीक है। साथ ही ये दूदू बसंतगढ़ का पूरा इलाका, सुरेंद्र, इसकी टोपोग्राफी भी इस तरह से है कि यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों को उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाना भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज निकल कर आ रहा है सामने। आज की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि काफी पहाड़ी इलाका है और घने जंगल हैं। जंगलों के साथ चलते चलते फोर्सेस को काफी मुश्किल आती हैं इस तरह की जो सर्च करने में और इस तरह के जो एरिया को निकलने में। जब फोर्सेस आगे जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है, इसीलिए फोर्सेस जो है बड़ा समझदारी से ये काम ले रही हैं और अभी कंटिन्यूटी जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। और बड़ी बात ये है कि आज का दिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के थोड़ा चैलेंज इसलिए रहा क्योंकि काफी फॉग जो घना जंगल है उसकी वजह से काफी दिक्कत सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रही है, लेकिन हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इस पे काम कर रही हैं और सीनियर ऑफिसर्स चाहे सीआरपीएफ के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों और आर्मी के जो लोग हैं वो लगातार इस पे नजर बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से दूदू बसंतगढ़ का ये पूरा इलाका है और अगर आप इसकी टोपोग्राफी को समझेंगे यानी कि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसे समझेंगे तो उधमपुर और कठुआ के साथ दूदू बसंतगढ़ का ये बॉर्डर लगता है, जो कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान से कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान अगर जिस तरह से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते थे बीते कुछ समय में, ये एक रूट ऐतिहासिक रूट भी माना जाता है, पारंपरिक रूट माना जाता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। लेकिन बीते कुछ समय से इस इलाके में शांति थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर आतंकवादियों की आमद देखी गई है और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरह के केव्स यहाँ बने हुए हैं। ये नेचुरल केव्स हैं और यही कारण है कि आतंकवादियों की सटीक लोकेशन का पता लगाना यहाँ पर चैलेंजिंग रहता है। लेकिन सुबह से हमारे फोर्सेस यहाँ पर डटे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके को, जिसके अंदर आतंकवादियों की मौजूदगी है, उस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। कॉर्डन इस पूरे इलाके को कर लिया गया है। आतंकवादियों को किसी भी वक्त धराशायी किया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ सकती हैं। लेकिन हैवी फायरिंग हो रही है, 4 आतंकवादियों के ट्रैप होने की खबर इस इलाके में है। चलिए आगे बढ़ेंगे और पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बसंतगढ़ में आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर कहा है कि ये मुझे बसंतगढ़ में आतंकवाद के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब पुलिस थाने को लूटा जाता था और डर का माहौल था। उधमपुर के एक युवा एसएसपी के रूप में मैंने लड़ाई का सामना किया और आतंकवाद को कड़ी टक्कर दी। जो इलाका है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जम्मू रीजन में, वहाँ टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ है
लेट्स प्रे फॉर आवर पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। मुझे इससे याद आता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 1993 की बात। 1993 में जब टेररिस्ट का स्पिल ओवर हो रहा था कश्मीर घाटी से टू अक्रॉस पीर पंचाल रेंज टू जम्मू रीजन, तो उसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे पुलिस स्टेशंस को टेररिस्ट ने अटैक किया और लूट लिया, हथियार उनके लूट लिए। और उसी का बाद में असर हो रहा था उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का गूल पुलिस स्टेशन और चनैनी पुलिस स्टेशन लूट लिया गया था। और आई थिंक 1-2 दिसंबर 1993 की बात है, बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन पर उन्होंने, ये तीसरा थाना था उधमपुर में जिस पर अटैक किया और उसमें पुलिस के काफ़ी लोग जख्मी हुए, लेकिन थाना लूटा नहीं गया। तो इस बैकग्राउंड में मेरी रात के 12 बजे जैसे सम्मन आता है, इस तरह का अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया एज अपॉइंटिंग मी एज एसएसपी उधमपुर। उस वक्त गवर्नर रूल था, तो मैंने नेक्स्ट डे उधमपुर जाके ज्वाइन किया और जिस तरह के ऑर्डर्स थे कि इमीडिएटली ज्वाइन करिए, टेक ओवर करिए। और फर्स्ट विजिट मैंने बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन का किया जहां टेररिस्ट का अटैक हुआ था। वहां अपने जवानों और अफसरों से बात की और उनको मोटिवेट किया कि आप किसी भी कीमत पे हथियार सरेंडर नहीं करेंगे टेररिस्ट को। अगर टेररिस्ट दोबारा हमला करते हैं, आप जवाबी कार्रवाई उन पर फायरिंग करेंगे। और अगर आपने पुलिस थाना या चौकी डेजर्ट किया तो मैं टेररिस्ट आपको छोड़ भी देंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर पीठ दिखाई तो मैं गोली मार दूंगा। और इसी तरह हर एक पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का विजिट किया और लोगों को मोटिवेट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी थाना चौकी उसके बाद उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लूटा गया।